हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग यूपी के टीजीटी पीजीटी के लिए हिस्ट्री के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, साथ में नेट में भी। और ये सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं, आने वाले सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यहाँ से आपको 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आज हम लोग इसमें तीसरा चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पहले पाषाण काल सिंधु घाटी की सभ्यता को डिस्कस किया था। आज हम लोग वैदिक काल से जुड़े जितने भी एमसीक्यू हैं उनको कवर करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन करा है कि अत्यंत जो प्राचीन सिक्के हैं वो किससे पहले अस्तित्व में नहीं थे। तो ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के पहले अस्तित्व में नहीं थे। तो जो भारत में सिक्कों की प्राचीनता ये 8वीं शती ईसा पूर्व तक जाती है, ठीक है। प्राचीनतम जो सिक्के हैं उन्हें हम आहत कहते थे, मतलब कि पंच मार्क्ड कॉइन। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये याद रखिएगा। 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। तो ये हो जाएगी परशुनी नदी, जो कि आज की रावी नदी है, ठीक है। और इसका उल्लेख हमें मिलता कहाँ है। तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और एक तरफ विश्वामित्र सलाहकार थे तो दूसरी तरफ थे ऋषि वशिष्ठ। और यहाँ पे बताया गया एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है जो कि टीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों में ही। तो मैं उन्हीं को अच्छे से व्याख्या कर रही हूँ जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जो अस्किनी है यह किस नदी का प्राचीन नाम है। तो अस्किनी ये चिनाब नदी का नाम है। तो इसमें न्याय दर्शन के संस्थापक हैं गौतम। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल। वैशेषिक दर्शन के है महर्षि कणाद ऋषि। योग दर्शन के है पतंजलि तथा पूर्व मीमांसा के संस्थापक है जैमिनी। और उत्तरी मीमांसा के संस्थापक है बादरायण। किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया है उपनिषदों के लिए। नेक्स्ट है ऋग्वेद के कई परिच्छेद में किसके लिए अघन्य मतलब मारना नहीं चाहिए शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये हुआ है गायों के लिए। तो गायों के लिए प्रयोग हुआ है अघन्य या फिर अघन्या। नेक्स्ट है संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को किस रूप में विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो ये हो जाएगा ग्रह सूत्र के रूप में विस्तार पूर्वक दिया गया है। वैदिक काल में जो जोती गई भूमि थी उसके लिए क्या शब्द था। तो वो था उर्वरा। नेक्स्ट है उत्तरीय का अर्थ क्या है। ये है उत्तरीय। अधिवास का अर्थ क्या है। समग्र पोषक। अजिन का मतलब वैरागियों का वर्ग तथा वाप्ता मतलब हज्जाम या फिर नाभित होता था। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिमी भारत में नहीं हुआ था लेकिन ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो हो जाएंगे मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर कहते हैं कि जो ऋग्वेद का जन्म ये उत्तरी पश्चिमी भारत में नहीं हुआ था लेकिन कहाँ हुआ था, ये ईरान में हुआ था, ऐसा मानना है मैक्स मूलर का। इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। तो जो सीता और तारावती है इनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। उषा तथा अदिति का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है और ये देवियों के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी सदी में इनमें से कौन से 4 नगर बचे थे। तो ये हो जाएंगे अवंती, कौशल था, मगध था तथा कुरु था। कौन कौन से। अवंती, मगध, कौशल तथा कुरु। अवंती, मगध, कौशल तथा कुरु। ये कब तक बचे थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी तक। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है शल्य चिकित्सा से। नेक्स्ट है जो वाघ भट्ट है इनकी अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है। तो ये संबंधित है आयुर्वेद से। नेक्स्ट है गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृत में रचित कृति लेखा पद्धति का विषय क्या है। तो हो जाएगा विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों का एक प्रकार का मॉडल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था। तो काशी, वज्जी तथा कौशल ये सभी प्राचीन महाजनपद थे लेकिन सुवर्णगिरी ये महाजनपद नहीं था, ठीक है। सुवर्णगिरी मतलब सोने का पर्वत और ये भारत के कर्नाटक राज्य के कोपल डिस्ट्रिक्ट में था। नेक्स्ट है स्त्रीधन। स्त्रीधन के बारे में कह रहा है इसका अर्थ था स्त्री की संपत्ति। बिल्कुल सही है। स्त्री की संपत्ति जो उसे शादी के दौरान मिलती थी, उसे जो भी गहने मिलते थे, जो भी वस्त्र मिलते थे, तो वो था स्त्रीधन, ठीक है। पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि यह माँ से पुत्री को हस्तांतरित नहीं होता था। तो दोनों ही सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगेन वेदांत सूत्र दर्शन के प्रतिपादक है वादरायण। वैशेषिक सूत्र के हैं कणाद, महर्षि कणाद। योग सूत्र के हैं पतंजलि तथा पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। नेक्स्ट है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसके विकास में किस शासन ने संपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये हो जाएंगे देवपाल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा टीजीटी में। यूपी के टीजीटी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है पाल शासक किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, ठीक है।
और धर्मपाल को उसके लेखकों में परम सौगात भी कहा जाता है। धर्मपाल की तरह देवपाल भी बौद्ध का मतानुयायी था। ठीक है, तो धर्मपाल की जब मृत्यु होती है तो देवपाल भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में योगदान देता है। विक्रमशिला कहाँ पे है? प्रेजेंट में बिहार में है। यहाँ पे व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा तंत्र तथा विधिवाद की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है वैदिक धर्म के बारे में गलत बताना है। वैदिक मंत्र जो थे ये विविध देवों का स्तुति गान करते थे और साथ ही विश्व देवा के रूप में संयुक्त रूप से। ठीक है, ये भी करेक्ट है। दूसरा कह रहा है जो वैदिक देव थे ये परिवार में विश्वकर्मा प्रजाति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण है, इसका दूसरा गलत है। थर्ड कह रहा है कि सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं, तीसरा बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि जो वैदिक ऋषि हैं प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण प्रतीत होते हैं, तो इसका सभी सही है, ओनली बी गलत है, उसमें गलत ही पूछा था। तो वैदिक काल में जो विश्वकर्मा और प्रजापति हैं ये उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल के देवता इंद्र तथा अग्नि के स्थान पर प्रमुख होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह एकेश्वरवाद का प्रमाण था। ठीक है, वैदिक काल के दो प्रमुख देवताओं को याद रखिएगा, रुद्र जो कि पशुओं के देवता थे तथा विष्णु लोगों के पालक माने जाते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? तो मत्स्य तथा वायु पुराण को पुरातन इतिहास कहा है। विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है और इसके प्रवक्ता कौन है? पराशर ऋषि। वायु पुराण शिव का वर्णन करता है। नेक्स्ट है कौन सा एक सही नहीं है? ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, 33 देव है, बिल्कुल सही है। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जबालोपनिषद से मिलता है, दूसरा भी सही है। ऋग्वेद में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था, तो इसका सी गलत है। ऋग्वैदिक काल में होता है 10 राग का युद्ध। ठीक है, जिसमें एक तरफ भरत जन थे तो दूसरी तरफ 10 राजा थे। ठीक है, तो इसलिए इसका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि 4 वर्ण ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है, तो इसके चौथा भी सही है, इसका केवल तीसरा गलत है। नेक्स्ट है रानायनीय संहिता संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है सामवेद से, और सामवेद की 3 शाखाएं याद रखिएगा, कौथिम संहिता, रानायनीय संहिता और जैमिनी संहिता। नेक्स्ट है एक मेवा द्वितीयम ब्रह्मा, ये सूक्ति है, इसका उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है जो प्रतिलोम विवाह था, इससे जो उत्पन्न संतान था उसको कौन सा दर्जा दिया जाता था? तो उसे माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा दिया जाता था। और जो प्रतिलोम विवाह था ये उच्च जाति की महिला निम्न जाति के पुरुष के बीच होता था। और अनुलोम विवाह क्या थे? तो इसमें उच्च जाति का पुरुष होता था और निम्न जाति की महिला थी। 16 महाजनपद काल में वज्र संघ की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी वैशाली। कहाँ पे है? आज के बिहार में है। नेक्स्ट है समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है, तो महाभारत के शांति पर्व में भी मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी मिलता है, लेकिन ये ऋग्वेद के नासदी सूक्त में नहीं मिलता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक जो स्त्रियां थी उनके बारे में गलत है? तो यहाँ पे कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, ऋग्वेद में बिल्कुल करेक्ट है। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह भी नहीं था, इसका दूसरा भी सही है। ऋग्वेद में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी, तो इसका तीसरा गलत है। ऋग्वेद में पर्दा प्रथा नहीं थी, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि गलत पूछा है। जो स्त्रियां थी यज्ञों तथा सभा समितियों की बैठकों में भाग लेती थी, बिल्कुल करेक्ट है ऋग्वेद के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक यज्ञ के लिए सही नहीं है? जो यज्ञ था वो वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग था। वैदिक जो थे जो वैदिक आर्य थे वो यज्ञ के माध्यम से सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि तथा इंद्र की उपासना करते थे। जो यज्ञ था ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होते थे। जो उत्तर वैदिक काल था इसमें यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई थी, गलत है। उत्तर वैदिक काल में भी यज्ञ किया जाता था, तो इसका ऑप्शन डी होगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के बारे में गलत है? जो धर्म, अर्थ और काम तथा मोक्ष था ये सभी 4 पुरुषार्थ हैं, बिल्कुल सही है। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति मतलब भोग और निवृत्ति मतलब संन्यास के मध्य के संतुलन के लिए की गई थी, दूसरा भी सही है। पुरुषार्थ जो था ये भौतिकवाद तथा आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाता है, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि पुरुषार्थ का उल्लेख सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, तो इसका चौथा ही गलत है, क्योंकि इसका उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में, ना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है किस विवाह में जो वधु थी उसका पुरोहित के साथ विवाह किया जाता था, तो ये हो जाएगा एक प्रकार का दैव विवाह।
जो प्राचीन भारतीय 16 संस्कार थे, इसमें पहला संस्कार कौन सा था? तो ये हो जाएगा गर्भाधान। तो इसमें 16 संस्कार थे, कौन कौन से? पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण। ठीक है, इसमें सबसे पहला कौन सा था? गर्भाधान। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन सा था? तो ये हो जाएंगे इंद्र। तो ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता थे इंद्र। इनका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख मिलता है। सेकंड पे आते हैं अग्नि, थर्ड पे आते हैं सोमदेव तथा फोर्थ पे आते हैं वरुण। और ऋग्वेद में जो पुरोहित था ये यज्ञ कुंड में अग्नि करके वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करते थे। राजत्व के जो दैवी सिद्धांत था पहली बार कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर वैदिक साहित्य में। नेक्स्ट है वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जानते थे? तो इसे अस्किनी के नाम से जानते थे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां तथा फल आदि। और इनका प्रिय पशु क्या था? गाय तथा घोड़ा। नेक्स्ट है काल क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले होती है मनुस्मृति की रचना 220 ईसा पूर्व में। रामायण की रचना होती है 31 ईसा पूर्व में। चरक संहिता 78 ईस्वी में कनिष्क के समय में तथा कुमार संभव ये गुप्तकालीन रचना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो अंकित सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। इसका अर्थ क्या है? सत्य ही जीतता है, सत्यमेव जयते। तमसो मा ज्योतिर्गमय या फिर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है बृहदारण्यक में। ये भी टीजीटी में आया है। और इसी उपनिषद में बृहदारण्यक में ही याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का संवाद मिलता है, जो कि यह सबसे बड़ा उपनिषद है। कौन सा? बृहदारण्यक। कौन सा? एक कर्म कांडीय वेद है तो हो जाएगा यजुर्वेद। और यह गद्य और पद्य दोनों में रचित है। तथा यजुर्वेद के जो कर्म कांड थे उनको संपन्न कराने वाला जो पुरोहित था उसे हम अर्धवर्यु कहते थे। इसकी दो शाखाएं थी, शुक्ल तथा कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद था उसको वाजसनेयी संहिता भी कहते थे। और शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो शतपथ था तथा जो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था वो था तैत्तिरीय। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है? तो हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 108। लेकिन प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? 12 उपनिषद हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं किसको निर्देशित है? तो ये हो जाएंगे इंद्र को। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख भूगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? तो ये मरुत का नहीं मिलता है, इंद्र, मित्र तथा वरुण का मिलता है। कौन सी शाखा जो है वो सामवेद की नहीं है? तो कौशिक की नहीं है। कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय ये सभी सामवेद की शाखा है। और ऐतरेय तथा कौशिकी ये ऋग्वेद की शाखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संग्रहित की बात करें तो ये कोषाध्यक्ष था। भाग द्रुध की बात करें तो ये राज कर वसूल करने वाला एक अधिकारी था। पालाकल की बात करें तो ये दूत होता था। और बावाता क्या था? तो ये संस्कृत शब्दकोश का शब्द था। नेक्स्ट है द आर्कटिक होम इन द वेदास। इसके लेखक कौन है? तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी? तो ये सत्य की खोज से संबंधित थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वैदिक साहित्य संबंधित है धर्मसूत्र से, पुराण संबंधित है मनवंतर से, बौद्ध साहित्य ये मंजूश्री मूल कल्प से संबंधित है, लेकिन पढ़नी से महाभारत से नहीं संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो जो महाभाष्य ग्रंथ है ये किसका है? ये है पतंजलि का, ना कि पाणिनि का। पाणिनि का क्या है? ये है अष्टाध्यायी। तो ये याद रखेंगे। प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी तो उसे कहते थे हम आर्ष विवाह। नेक्स्ट है मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार होता था। कब से? तो उसके जन्म लेते ही होता था। नेक्स्ट है ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? ये हो जाएगा कौशिकी। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय। सामवेद का ब्राह्मण है पंचवीस तथा अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण। नेक्स्ट है वेदों से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, बिल्कुल सही है। साम वेद पाली में नहीं है तो इसका ऑप्शन ए सही है, बी गलत है और इसमें सही पूछा है। और सभी वेद जितने भी वेद हैं वे संस्कृत भाषा में लिखे गए, ना कि पाली। वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जानते थे? तो ये हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट है बौधायन सूत्र के अनुसार राजा जो था वो अपनी प्रजा की रक्षा करता था और उसके बदले उसे प्रजा से क्या प्राप्त होता था? उसकी उपज का 6वां भाग कर के रूप में। नेक्स्ट है उपनिषद जो दर्शन है इसका संबंध किससे है? तो ये ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है।
नेक्स्ट है वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान समाज में संसाधनों के वितरण के लिए उत्तरदायी था? तो ये हो जाएगा विदथ। विदथ ये पूर्व वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था थी। इसे हम जनसभा भी कहते थे, ठीक है। और कई ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? विश कहा जाता था। सभा को वृद्ध मतलब कि श्रेष्ठ और अभिजात मतलब संभ्रांत लोगों की संस्था मानी जाती थी, जबकि जो समिति थी ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदों के बारे में सही नहीं बताना है? तो ऋग्वेद ये 1028 ऋचाओं का संग्रह है। ये ऋचाएं अधिकतर प्रार्थनाएं हैं जो कि यज्ञ में प्रयोग होती थी, बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में गद्य और मंत्रों के रूप में यज्ञ सूत्र हैं, बिल्कुल सही है। ये मंत्र पुरोहित के द्वारा उच्चारित किए जाते थे और यह पुरोहित यज्ञ का अग्निहोत्र संपादित करता था, तीसरा भी सही है। तो जो सामवेद है यहाँ पे धर्म कर्म के लिए यजुर्वेद से लिए गए मंत्र हैं, तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है। चौथा कह रहा है कि अथर्ववेद में मुख्यतः जादुई मंत्र तंत्र हैं, तो इसका ई भी सही है, इसका डी गलत है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। और सामवेद की बात करें तो इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह था, न कि युद्ध से संबंधित था। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि आर्यों ने पूर्व वैदिक काल में भी एक अच्छी राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना विकसित की थी, पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि आर्यों के पास व्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा और व्यापक अनुभव था, नहीं, ये भी गलत है। तो इसके दोनों ही कथन बिल्कुल गलत है। तो सिंधु सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है उसे हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। जो आर्य सभ्यता था इनका ज्ञान वेदों से होता था और आर्यों का विस्तार मिलता है अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी यूपी तक। लेकिन इन्होंने एक अच्छी राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना को विकसित नहीं किया था, ठीक है। इसका कारण यह है कि इनके पास व्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा और व्यापारिक अनुभव नहीं था, इसलिए इन्होंने अच्छी राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना को विकसित नहीं किया था। नेक्स्ट है कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? तो ये हो जाएगी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। नेक्स्ट है धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में कौन सा गलत है? तो इसमें 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है, बिल्कुल पहला सही है। इसमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है, इसका दूसरा भी सही है, संदर्भ नहीं है। इनमें देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है, तो इसका सी गलत है क्योंकि इसमें देश धर्म और कुल धर्म का भी संदर्भ नहीं है धर्मशास्त्र में। और इसमें जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे, तो इसके ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट है भुवन कोश का संबंध है भूगोल से, वृहत जातक का संबंध है ज्योतिषी से, दश रूपक की बात करें तो ये संबंधित था नाट्य कला से और मानसार संबंधित था वास्तु कला से। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ये है तृतीय मंडल में। और इसके रचनाकार कौन है? ये है विश्वामित्र और यह कविता सूर्य देवता को समर्पित है। नारायण के साथ ही विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, ये मिलता है महाभारत से। इनमें से कौन वैदिक देवता सूर्य देवता नहीं थे? तो ये हो जाएंगे विष्णु, उरु, क्रम, ठीक है। सावित्री, विश्वकर्मा तथा सविता ये सभी सूर्य देवता से संबंधित थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये है स्कंद स्वामी। नेक्स्ट है ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो ये हो जाएगा यमुना तथा शतुद्री नदी। नेक्स्ट है महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य के द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, यह किस ग्रंथ में है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? तो ये हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। ये सभी नेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य और मैत्री को दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित करते हैं? तो ये है बृहदारण्यक में। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो ये है भगवत गीता में, ये पीजीटी में आया है। किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण में। और ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ जो है वो वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। तो यजुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का वर्णन भी है, इन्हें रत्नी कहते थे। और शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख है, टाइप्स भी याद रखिएगा। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले मिला है? ये मिला है जवालोपनिषद में, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये। नेक्स्ट है किस वेद में आहुति मतलब बलिदान संबंधी सूत्र हैं? तो ये हैं यजुर्वेद में।
यजुर्वेद को हम कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। वैदिक काल में जो निष्क था ये क्या था, ये एक प्रकार का आभूषण था। वैदिक काल में हिरण्य और सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया गया था। निष्क एक सोने का आभूषण था। और ऋग्वेद में शर्त, ब्रात तथा गढ़ सैंटिक इकाइयाँ भी थी। और ऋग्वेद में विवाह की उम्र 16 वर्ष थी। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो ये हो जाएगी प्रजापति की 2 पुत्रियां। और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक और उपनिषद की रचना होती है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद एक राजा दार्शनिक था, तो यह हो जाएगा अश्वपति। नेक्स्ट है कौन सा एक वेद है जो अंशतः गद्य में लिखा गया है, तो यह हो जाएगा यजुर्वेद। तो जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। और यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है देखने को ऋग्वेद में। ऋग्वेद की बात करें तो यह एक पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्त्रियों की दशा ठीक थी। ठीक है, बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन ठीक थी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है यदु तथा पुरु का। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था, तो ये था पुरोहित। नेक्स्ट है किस ग्रंथ से स्पष्ट होता है कि वैदिक सभा और समिति 2 भिन्न संस्थाएं थी, तो ये संबंधित है अथर्ववेद से। और ये जादू टोना से संबंधित था अथर्ववेद। नेक्स्ट है प्रमुख नरेश और उनसे जुड़े राज्य हैं। अशुपत की बात करें तो ये कहाँ के नरेश थे, कैकेयी के। परीक्षित कहाँ के थे, कुरु के राजा थे। निचछु वत्सभूमि के थे तथा प्रद्योत महासेन ये अवंती के थे। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित धूसर मृत भांड का प्रमाण मिलता है, तो ये मिलता है अहिछन्न से, जो कि कहाँ है, आज का यूपी का बरेली क्षेत्र है। और इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है, बीबी लाल के द्वारा। और यहाँ पे लौह कालीन मृत भांड मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख रचना है, तो यास्क का संबंध है वैदिक काल से, जो कि निरुक्त है। निरुक्त के द्वारा रचना की जाती है। पाणिनि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है, इसकी रचना करते हैं अष्टाध्यायी। और कात्यायन की रचना 3री शताब्दी में वार्तिक के द्वारा की जाती है। सबसे लास्ट में होती है वामन की रचना। ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है, तो पंचजन मतलब आर्यों की 5 जनजातियां थी, पंचजन। तो वैदिक ग्रंथ के अनुसार आर्य के 5 कबीले थे, मतलब कि 5 जन थे। और ये 5 कबीले थे अनु, द्रुह, पुरु, तुवर्सु तथा यदु। और इन कबीलों का जो अधिपति होता था उसे जनपद या फिर राजा कहते थे। कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये हो जाएगा 4 कारण थे। कौन कौन से, कृष, उर्दर, धान्य तथा वृष्टि। नेक्स्ट है एशिया माइनर के बुगज को ये ब्लैक में निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का। नेक्स्ट है राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है। उसने 10 राजाओं को पराजित किया था। वो किस जन से संबंधित थे, तो वो संबंधित थे त्रित्सु से। नेक्स्ट है विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक किसमें है, तो यह है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है ऋग्वेद का संबंध शाकल से है। कण्व का संबंध यजुर्वेद से है। रानायनी का संबंध सामवेद से है तथा पिप्पला संबंधित है अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन सा था, तो हो जाएगा प्रवाहण जाबाली। निम्नलिखित धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है, तो ये बताता है बौधायन। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था विश्वामित्र के नेतृत्व में। नेक्स्ट है ऋग्वेद कालीन जो सभा और समिति थी, इसके बारे में सही बताना है। तो जो सभा थी विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, और समिति ये सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। तो इसका दूसरा सही है। निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था, तो हो जाएगा ब्रह्मा। नेक्स्ट है शौत सूत्र का संबंध है बलि संबंधी नियम से। ग्रह सूत्र का संबंध है घरेलू अधिकार से। शल्व धर्म सूत्र संबंधित है धर्म या विधि से। शुल्व सूत्र संबंधित है यज्ञ वेदी को मापने से। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताया, जो कि कौशल का एक प्रमुख नगर था। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये करा कि गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक ही आयु के थे। तो कारण भी सही है, लेकिन ये कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट है वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजात शत्रु के युद्ध के क्रम में अजात शत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट करी थी? ये करी थी वैशाली में। नेक्स्ट है प्रमुख बौद्ध स्तूप है, उनको कालक्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले निर्मित किया जाता है सांची का स्तूप, फिर उसके बाद अमरावती का स्तूप। सांची कहाँ पे है? एमपी में है, ठीक है। अमरावती आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आज के तेलंगाना में। और उसके बाद सारनाथ जो कि वाराणसी में है, एंड देन सबसे लास्ट में है नालंदा जो कि गुप्त के टाइम पे संबंधित है। कहाँ पर है? ये बिहार में है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? तो ये हो जाएगा सुवास्तु गोमती नदी। नेक्स्ट है उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो कि दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान का संभाषण करती थी? तो ये हो जाएंगी गार्गी। भारोपी भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है कहाँ से? ये मिलता है इराक से। किस निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया है? तो ये किया गया है विश्वामित्र के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वेदांग है जो पद्य रचना से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा छंद। तो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना की जाती है। कितनी संख्या है इनकी? वेदांग की 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिषी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आवाहन एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में है? तो ये हो जाएंगे इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य। भारत में कहाँ पर भोजपत्र? भोजपत्र मतलब कि भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री थी, या इसका प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है श्रृंगवेरपुर से जो कि इलाहाबाद में है। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? तो यह है वाजसनेयी संहिता। निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? तो ये हो जाएगा अश्वमेघ, राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है किसमें? जाबालोपनिषद में। टीजीटी हिस्ट्री में कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रय में नहीं शामिल है? तो इसमें भागवत नहीं शामिल है। भगवत गीता, उपनिषद तथा ब्रह्मसूत्र प्रस्थान त्रय में शामिल है। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो उन्हें कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ है जो वेदों या फिर श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो पुराण नहीं थे। संगीता, ब्राह्मण, उपनिषद तथा आरण्यक आदि थे। युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, ये किस ग्रंथ में है? तो ये है अथर्ववेद में। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम का है? तो यह है 11वां, और इसको मैंने टीजीटी एसएसटी के पीवाईक्यू में कराया है, तो आप लोग वहाँ से जाके जरूर देखिएगा उसको। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो ये पुरंदर कहे जाते थे। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिषी शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो ये थे आर्यभट्ट। बोगज कोई अभिलेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है टर्की में। नेक्स्ट है पंचतंत्र किसने लिखी है? तो ये लिखी है विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा की बात करें तो ये गुप्त काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में होती है? तो ये हो जाएंगे यजुर्वेद। नेक्स्ट है वेदों के जो काव्यात्मक हिस्सा था उसे कहते थे संगीता। 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में कौन विजयी होता है? तो ये होता है राजा सुदास। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो ये थी विदथ। भारत की संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो यह है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? तो कृष्ण नहीं थे, इंद्र, विष्णु तथा ब्रह्मा थे। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो ये दर्शन पर आधारित है उपनिषद। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख है? तो यह है 10वें मंडल में। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह है ऐतरेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो यह जाएगा गेहूं तथा चावल। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में होती है? तो ये हो जाएगी सप्त सैंधव प्रदेश। और आर्य लोग भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में ही बसे थे। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो ये संबंधित है सामवेद से। और प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद ये अथर्ववेद से संबंधित है। ऐतरेयोपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या था? तो हो जाएगा दार्शनिक विवेचन। और भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये लिया गया मुंडकोपनिषद से।
ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ये संस्कृत थी। और वैदिक शब्द ऋत का मतलब क्या था? वैदिक नैतिक नियम। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य मतलब श्रेष्ठ। ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्य वर्ण की अवधारणा मिलती है? तो ये हो जाएगी 10वें मंडल में। और ऋग्वेद का 2 से लेकर 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? ये हो जाएंगी 33। एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है बोगज कोई अभिलेख। इसमें कौन से वैदिक देवताओं का आह्वान है? ये है इंद्र, नासत्य, मित्र तथा वरुण। नेक्स्ट है समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। तो किसमें ये कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ये सोम को समर्पित है। यज्ञीय कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? तो ये ब्रह्मा का था। ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है इसकी रचना की जाती है विश्वामित्र के द्वारा। नेक्स्ट है अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पे? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये किया गया है गविष्ठी। तो गविष्ठी या फिर गवेषणा, गवेषणा मतलब खोज करना, तो गायों की खोज के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो गाय की गणना थी ये अर्थ के रूप में की जाती थी और इसलिए गायों पर अधिकार के लिए युद्ध होते थे, इसलिए गवेष्ठी या फिर इसे गवेषणा कहते थे। तो गवेष्ठी गाय से कंफ्यूज नहीं होइएगा। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया किसका? तो ये किया गया धार्मिक कर्म कांड का। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पीपल को। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि जो ऋग्वेद है यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता थी। करेक्ट है, क्योंकि ऋग्वेद में कृषि और पशुपालन मुख्य रूप से होता था, इसलिए ये ग्रामीण थी। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है विदथ में। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? तो ये हो जाएंगे कौत्स। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन से देवता, वैदिक देवता सहस्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? तो ये है मित्र तथा वरुण। और वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। नेक्स्ट है भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो ये बनाया था सप्त सैंधव प्रदेश को। नेक्स्ट है यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आवाहन करने वाले को क्या कहा जाता था? तो इसे यज्ञिक कहते थे। नेक्स्ट है किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में रोग निवारण, औषधियों, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, राजकर्म तथा मातृभूमि महात्म्य से संबंधित मंत्रों का विवरण मिलता है। ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा नहीं थी? तो बाल विवाह नहीं था। वधु मूल्य, दहेज तथा विधवा विवाह था। यम तथा नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में है? तो ये कठोपनिषद में है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कि भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो ये हो जाएगा शुल्व सूत्र। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ये है यजुर्वेद से। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार, कौशल, पांचाल, विदेह, कुरु, कैकेय, शल्य आदि राजाओं के का उल्लेख भी मिलता है। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य तथा मैत्री का दार्शनिक संवाद मिलता है? तो ये हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है ऋग्वेद का ब्राह्मण होता था होता, यजुर्वेद का अर्धवर्यु, सामवेद का उद्गाता तथा अथर्ववेद का ब्रह्मा। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो यह है यजुर्वेद से। कौशिकी ब्राह्मण किस संहिता का ब्राह्मण है? तो यह है ऋग्वेद का। ठीक है, तो ऋग्वेद का कौन कौन सा है? ऐतरेय तथा कौशिकी है। यजुर्वेद का तैत्तरीय तथा शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद का पंचवीस तथा तांड्य और अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण। कौन वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? तो हो जाएगी विदथ। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ये मिलता है 10वें मंडल में। नेक्स्ट है वेदों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें ध्वनि उच्चारण। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? तो ये मिलता है यजुर्वेद में। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनेयी संहिता भी कहते हैं। इसी में हिरण्यकार शब्द मिलता है। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? तो ये कौशल का राजा था। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो ये की थी आर्यभट्ट ने। उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? तो ये 12 थी, वो भी राजा को लेकर।
ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो वो जौ से परिचित थे। तो आर्य जो थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनके भोजन में दूध, दही, खीर व पनीर खाते थे। इसी के अतिरिक्त वो जौ तथा सत्तू को दही में मिलाकर करम नामक खाद्य पदार्थ बनाते थे। 10 राजाओं के युद्ध में भारत का पुरोहित कौन था? तो ये था वशिष्ठ। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का वर्णन मिलता है? तो ये हो जाएगा 10वां मंडल। और 10वें तथा पहले मंडल की रचना सबसे बाद में होती है और 10वें मंडल में ही चौथे वर्ण मतलब कि शूद्र का उल्लेख है। वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? तो ये हो जाएगा वरुण को। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहते थे क्या? पुनर्भू। वेदों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें श्रुति कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है यजुर्वेद से। नेक्स्ट है भगवापि कौशल को अहम कौशल को। ये किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? तो यह है दिग्ग निकाय का। बाल खिल्य इसका संबंध किस वेद से है? तो ये संबंधित है ऋग्वेद से। और ऋग्वेद की रचना आर्यों ने वैदिक काल 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व में की है। निम्नलिखित में से किस वेद में आहुति मतलब कि बलिदान संबंधी सूत्र हैं? तो ये हैं यजुर्वेद में। ऋग्वैदिक काल में कोई नियत भूमि कर नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से बसे ही नहीं थे, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो यह है आगम नहीं है। ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। किसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें स्मृतियां नहीं है। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त किसका भाग है? तो ये ऋग्वेद का भाग है। नेक्स्ट है आर्यों का जो मूल निवास स्थान था इसके बारे में सही नहीं बताना है। मैक्स मूलर कहते हैं मध्य एशिया था, एसी दास कहते हैं सप्त सिंध था, बेनफे कहते हैं कृष्ण सागर था तथा पी गाइल्स आर्कटिक क्षेत्र नहीं मानते हैं क्योंकि पीक तथा गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस को आर्यों का निवास बताया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये है 10वें मंडल में। निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? तो ये हो जाएगा अग्निष्टोम को। किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान है? ये हो जाएगा पुरुष मेध में। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो ये भरतों के। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो ये हो जाएंगे पूषण देवता। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के बारे में सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाही में भाग भी लेती थी, यज्ञों का अनुष्ठान भी करती थी और युद्ध में सक्रिय भाग भी लेती थी, लेकिन रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। गलत है, तो इसका ऑप्शन डी ही होगा। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ का शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो हो जाएंगे प्राच्य शासक। नेक्स्ट है वैदिक कालीन पर्वत मूजवंत निवास स्थान माना जाता था किसका? तो ये सोम का। नेक्स्ट है वेदांग ज्योतिषी के लेखक रूप में कौन विख्यात है? तो यह है लगध। ऋग्वेद का कौन सा निम्नलिखित मंडल जो विश्वामित्र के कुल के सूक्तों का संग्रह है? तो हो जाएगा 3रा मंडल। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास क्या था? तो हो जाएगा सरस्वती घाटी। किसने यज्ञिक नेक्स्ट है किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? तो हो जाएंगे कुमारिल। नेक्स्ट है ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो ये बना है तुर्वस के साथ। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो ये संपूर्ण कबीले के पास। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मवर्त क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकार के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया है? तो ये हो जाएंगे याज्ञवल्क्य। किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी? तो ये स्वयंवरा ने नहीं की थी। विश्ववारा, घोषा तथा अपाला ने वैदिक ऋचाओं की रचना करी थी। नेक्स्ट है अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? तो हो जाएंगे पृथुवैन्य। नेक्स्ट है किसने यह माना है कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? तो हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है रेवा मतलब कि नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? तो हो जाएगा मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट है ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो ये अग्नि के मंत्र से आरंभ होते हैं।
नेक्स्ट है वैदिक राजाओं के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अजातशत्रु काशी का राजा था, अश्वपति कैकेयी का था, जनक विदेह के राजा थे, जनमेजय ये मद्र के नहीं ये कुरु के राजा थे, तो इसका ऑप्शन डी ही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था, तो ये ब्रह्मा का था। नेक्स्ट है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुरमजदा से सादृश्य रखता है, तो ये हो जाएंगे वरुण देवता। नेक्स्ट राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किसमें है, तो ये यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है, तो ये है गायत्री। नेक्स्ट है बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए किसका वर्णन है, तो ये गार्गी का है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक कहे जाते थे क्या, ये सम्राट कहे जाते थे। नेक्स्ट है अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है वेद त्रय के अंतर्गत क्या आता है, इसमें आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। नेक्स्ट है वैदिक काल में ग्राम का मुखिया क्या था, ये ग्रामणी था। नेक्स्ट है अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित है, तो ये ऋग्वेद में है। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखता किस एक में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है, तो यह है शुल्ब सूत्र में। नेक्स्ट है यजुर्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है, तो ये बना है तुवरसु। नेक्स्ट है देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है कहाँ, तो ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है उद्दालक अरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें है, तो यह है छांदोग्य उपनिषद में। अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था, तो उसे कानीन कहते थे। नेक्स्ट है ऐन्द्रिय महाभिषेक का विवरण दिया जाता है, तो यह है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है शूल गव यज्ञ किसके लिए किया जाता था, तो यह रुद्र के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवतारों में से कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है, तो ये हो जाएगा वराह तथा नरसिंह अवतार। किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने का सिद्धांत प्रतिपादन किया है, तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था, ये थे वशिष्ठ। नेक्स्ट है प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किसकी शाखा है, तो ये शाकल की शाखा है। उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था, तो ये कैकेयी का था। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है, तो हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं तथा जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं, तो ये मिले हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। नेक्स्ट है सैंधोस मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा एक श्रृंगी पशु। नेक्स्ट है लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, तो ये भगवा नदी तट से। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किस पशुओं का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है गाय, अश्व, बकरी तथा भैंस, इन सभी का। ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है, तो यह है अग्नि देवता के लिए। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है, तो ये काशी के राजा थे। उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था, तो ये कैकेयी का शासक था। ऋग्वैदिक आर्य हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बीबी लाल। इनाम गांव भारत के किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर सर्वप्रथम मालवा संस्कृति और बाद में जोरवे संस्कृति का विकास होता है। द्वैत क्रीड़ा किस कर्मकांड का अंग था, तो ये राजसूय का अंग था। यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त है, गद्य नहीं है, तो हो जाएगा वाजसेनेयी संहिता। नेक्स्ट है गंगा और यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित कैकेयी जनपद का दार्शनिक राजा था, तो ये था अश्वपति। नेक्स्ट है किससे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है, तो ये हो जाएंगे यास्क। नेक्स्ट है ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है, तो ये 10वें मंडल में है। नेक्स्ट है कौशिकी ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ऋग्वेद से। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो ये हो जाएगा शतुद्री। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में पालागल क्या था, तो ये संदेशवाहक था। नेक्स्ट है किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है, तो हो जाएगा वायु पुराण में।
ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तो यह है तीसरे मंडल में। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है महाभारत से। इनमें से कौन वैदिक सूर्य के देवता नहीं थे? तो हो जाएंगे विष्णु उरुक्रम। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में।